औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। 3 बड़ों की रिटायरमेंट, सदर अलवी साहब को कोई नहीं छेड़ सकेगा और इसके बाद पैदा होने वाला बहरान क्या सूरत इख्तियार करेगा, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये अपनी तमाम तर तवज्जो इस वक्त उस इंतज़ार पर मरकूज़ किए हुए है जहाँ सितंबर में 3 बड़े फारिग हो जाएंगे, 3 बड़ों की रिटायरमेंट हो जाएगी। उसमें जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मौजूदा गवर्नमेंट के इत्तेहाद की, वो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट। दूसरे नंबर पे जनाब सदर ममलकत सदर आरफ अलवी, और तीसरे नंबर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनका भी टेन्योर पूरा हो जाता है। ये 3 बड़े जो हैं इन्होंने सितंबर में फारिग होना है। इसके बाद इलेक्शनों की जो तारीख है वो अगस्त में असम्बलियाँ अगर तोड़ देते हैं तो फिर इलेक्शनों का दौर होगा। नाज़रीन, मगर जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि ये 3 जो रिटायरमेंट्स हैं इसके बाद एक बड़ा बहरान जन्म लेगा, इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अपना हल्फ उठा लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए जो है वो इलेक्शंस जो है होंगे, निगरान गवर्नमेंट का सिलसिला शुरू होगा, मगर सदर ममलकत जनाब आरफ अलवी साहब जो हैं वो नहीं जा सकेंगे। ये एक बड़ा बहरान है जो एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि सदर आरफ अलवी की एफिलिएशन पीटीआई से है, वो पीटीआई से ताल्लुक़ है उनका। अगरचे वो स्टेट के सदर हैं, वो मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं, मगर मौजूदा हुकूमत उनको किसी तरह से भी ना तो किसी हुक्म का और ना ही उनका किसी तरह से उन्हें सदर मानने को तैयार है। अब सदर जो हैं वो कहते हैं कि अगला सदर आने के लिए अगर ये जाते हैं तो उसके लिए चारों सूबाई असम्बलियों से वोटिंग होनी होती है। इस वक्त 2 असम्बलियाँ जो हैं पंजाब और KPK जो है ये तो है ही नहीं, यहाँ पर तो निगरान सेटअप है। 2 असम्बलियाँ जो है वो सदर को मुंतखब करने की मजाज नहीं। वो कानून की शिक का हवाला दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब इस कानून और आइन के मुताबिक जब तक चारों सूबाई असम्बलियाँ वफाक जो है वो वोट नहीं देगा, वफाक उसी वक्त कंप्लीट होता है जब चारों सूबाई असम्बलियाँ कंप्लीट होती हैं। तो इनकी गैर मौजूदगी, अगर 2 असम्बलियाँ गैर मौजूद हैं तो फिर सदर को आप नहीं हटा सकते उस वक्त तक जब तक इंतखाबात के नतीजे में नया सेटअप नहीं आता और चारों असम्बलियाँ मौजूद नहीं होती। उस वक्त सदर ममलकत उस वक्त तक जो है उनको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं छेड़ सकता। अब गवर्नमेंट के लिए वो कह रहे थे कि ये एक और बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो तवक्कुआत इस वक्त वाबस्ता किए हुए हैं 24 सितंबर के बाद के हालात से, तो वो शायद पूरी होती हुई नज़र ना आए। मरियम साहिबा जो हैं, आपको मालूम है कि वो जलसों में सब के सामने कहती नहीं, एक चीफ हमारा है और दूसरा चीफ बस उसको आने दें और फिर हम निमट लेंगे सबके साथ। हम अदलिया से भी निमट लेंगे और हम ये मुखालफ जो फ्रीक है उसको भी निमट लेंगे। ये है वो हालात नाजरीन के जिसमें पाकिस्तान में अदालतों को अपने इंतकाम के लिए, अपने मफाद के लिए जहाँ इस्तेमाल किया जाना लगेगा, वहाँ पर मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा वो इन लोगों के हाथ में है। अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी किस्मत क्या होगी, वो भी इन्हीं लोगों के अशराफिया के हाथ में। यही फैसले करेंगे लोगों के जीने मरने का और उनको रोज़ी रिज़्क़ जो देने का वो भी इख्तियार इन्हीं के पास होगा। अब ये इख्तियार को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अभी तक दो हमारे सामने है, वो यही है कि ये हर इख्तियार को अपनी बका के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें जितने भी मफादात हैं इनके, उसमें कवानीन में अमेंडमेंट हो, कानून जो है ख़त्म करना हो, अदालतों के साथ टक्कर लेना हो, या किसी तरह से भी किसी से टकरा जाने के लिए खड़ा होना हो, वहाँ पर अपने लिए खड़े होते हैं। आज तक कोई
अभी तक जितने कवानीन में तरामीम की गई हैं, नए कवानीन बनाए गए हैं, वो अपनी बका के लिए हैं। आप में से किसी को अगर कोई ख़बर हो कि अवाम के लिए कोई कानून बनाया गया हो तो बताइए। कश्ती डूबने का वाक़या होता है, 300 हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो रोज़गार के लिए जा रहे होते हैं, जानों से हाथ धो बैठते हैं। उनके पीछे जो वर्षा हैं वो कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, पैसे लेकर वो लोग गए थे एजेंटों को देकर। उनकी औलादें रुल गई हैं, उनके माँ बाप रुल गए हैं, मगर यहाँ कौमी परचम तो सरनिगूं हो जाता है। मगर अपने मुराद जो हैं वो असम्बली की मुराद में वो उसके लिए बिल पास किया जाता है। असम्बली में बैठे हुए वो लोग हैं जो उन पाकिस्तानियों की तरह नहीं हैं जो पाकिस्तान रोज़गार के लिए छोड़ कर जाते हैं, वो जो भूख के हाथों मजबूर होकर नाजायज़ तरीकों के साथ बाहर जाते हैं। असम्बली में बैठे हुए लोग करोड़पति जायदादों के मालक हैं, बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालक हैं। इनकी मराहत देने की बजाय अगर उन तबाह हाल ख़ानदानों को फ़ी कस 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाता तो हुकूमत के ख़जाने पे कोई बोझ नहीं था। जहां आप तरक्याती प्रोग्रामों के नाम पर एक एक मेंबर को 70-70 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो इंसानी बका के लिए अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया जाता तो शायद आपकी हुकूमत गिरती नहीं बल्कि दुआएं ही उन बेआसरा लोगों की आप ले पाते। बहरहाल अवाम किसी उन्वान में नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।